नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा। शीर्षक है बदलाव। गांव के चबूतरे के साथ की झाड़ियों के पीछे वाले मैदान में बेरोजगार युवा लड़कों का शाम के समय बैठना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इन दिनों उनके जमावड़े का एक कारण कुछ और भी था। कुछ बुजुर्गों ने जब उन्हें कागज में सफेद पाउडर सूंघते देखा तो उन्हें खूब डांट लगाई, लेकिन युवा लड़के बदतमीजी पर उतर आए। अब उन लड़कों के घर में शिकायत करके कौन आफत मोल ले, ये सोचकर बात आई गई कर दी गई। लेकिन इसके बाद हालात और बदतर होने लगे। लड़कों के समूह में आसपास के गांव के नए चेहरे जुड़ने लगे और उनका मजमा बढ़ता चला गया। पहली बार पंच चुने गए सतीश खत्री को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उन पर निगाह रखना शुरू कर दिया। गांव के बाहर से एक व्यक्ति उन्हें चिट्ठी की सप्लाई करता था। सबसे पहले तो उसने पुलिस को उस व्यक्ति की खबर दी और उनके पूरे गिरोह को पकड़वाया। अब आगे का काम गांव के लड़कों को सुधारने का था। इस कार्य के लिए उसने प्रदेश के दूसरे जिले में स्थापित रिहैबिलिटेशन सेंटर के चिकित्सकों से परामर्श किया और अपने साथ कुछ दवाइयां ले आया। शाम के समय उसने इकट्ठे हुए सभी नौजवान युवकों को चिकित्सकों के परामर्श के अनुरूप दवाई देना शुरू किया और साथ ही उन्हें एक प्रशिक्षक के माध्यम से शारीरिक अभ्यास, ध्यान एवं योग का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। देखते देखते युवाओं की हालत में सुधार होने लगा। युवा लड़कों का समूह अब चबूतरे के साथ वाले मैदान पे बैठता जरूर था, लेकिन उनकी बातें अब पढ़ाई, नौकरी, खेलों में कैरियर बनाने और समाज सेवा की गतिविधियों पर केंद्रित थी। सतीश खत्री की सूझबूझ से परिदृश्य अब बदल गया था। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा बदलाव, मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से आखिरी लघु कथा नौवा और कौवा। चुनावी मौसम आ गया था और सर्दियां शुरू होते ही चुनाव होने वाले थे। कई तथाकथित नेता बरसाती मेंढकों की भांति टरटराने लगे थे। उनमें नौवा और कौवा भी शामिल थे। नौवा जहां अपनी उछल कूद और चिकनी चुपड़ी बातों से सबका मन रिझाता रहता, तो वहीं कौवा भी कहां पीछे रहने वाला था। वह भी अपनी कांव कांव से बाज नहीं आता था। दोनों की आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। वे समाज सेवक और आपसी भाईचारे के उपदेशक का मुखौटा पहने जनता को छलकर अपने अपने समर्थक बनाने में जुटे रहते थे। अपने संपर्कों का प्रयोग कर नौवा जब एक राजनीतिक पार्टी का स्थानीय प्रवक्ता बन गया तो उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते। वो बहुत खुश था और इसे अपनी एक बड़ी जीत की तरह देख रहा था। ये देखकर कौवा भी कहां चुप बैठने वाला था। उसने तुरंत ही आनन फानन में बैठक का आयोजन किया और कुछ जगह से अपने समर्थकों को बुलाकर प्रायोगिक तरीके से अगले दिन समाचार पत्रों में स्वयं को इलाके के भावी उम्मीदवार होने की मांग उठने की खबर प्रकाशित कर दी। चुनाव में अब कुछ समय ही शेष रह गया था। टिकट बंटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लंबी तथाकथित नेताओं की फौज टिकट की चाह में प्रयासरत थी। नौवा और कौवा भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। टिकट की घोषणा होते ही उन दोनों की होश उड़ गए। उन दोनों को यह कहकर धुतकार दिया गया कि आप लोग बहुत मलाई खा चुके हैं और पिछड़ों की श्रेणी में नहीं आते। टिकट किसी अन्य प्रजाति के उम्मीदवार को मिल गया था। नौवे और कौवे की बोलती बंद थी। तो श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से आखिरी लघु कथा नौवा और कौवा। हम मनोज चौहान जी के बेहद आभारी हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं हमें पढ़ने की अनुमति दी। मनोज चौहान जी को अनेकानेक साधुवाद। श्रोताओं, मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाओं का धारावाहिक प्रसारण आपने सुना। उम्मीद है आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव, मार्गदर्शन और टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दें। इस धारावाहिक प्रसारण पर हमने मनोज चौहान जी से बातचीत की। उन्होंने अपना संदेश हमें कुछ इस तरह से भेजा है। मैं
मनोज चौहान साहित्यिकी के सभी दर्शक श्रोताओं का सादर अभिवादन करता हूँ। आप सभी ने मेरी पुस्तक देवता झूठ नहीं बोलता की सभी 70 लघु कथाओं का आदरणीय श्री रोशन जसवाल विक्षिप्त जी से धारावाहिक श्रृंखला के रूप में पाठ सुना है। आशा करता हूँ आप सभी ने लघु कथाओं का भरपूर आनंद लिया होगा। देवता झूठ नहीं बोलता लघु कथा संग्रह की हर लघु कथा को जसवाल जी ने बहुत मधुर, प्रभावशाली स्वर और उम्दा वाचन शैली में आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इनके प्रस्तुतिकरण के ढंग ने लघु कथाओं के कथ्य, आंतरिक और बाहरी सौंदर्य के साथ पात्र, संवाद, शिल्प, शैली और शीर्षक सभी को चार चांद लगाते हुए मनमोहक अंदाज में बहुत मनोरंजक बनाकर प्रस्तुत किया है। मधुर संगीत और बांसुरी की धुन तो प्रस्तुतिकरण को और भी अधिक श्रवणशील और मननशील बनाती रही। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री रोशन जसवाल विक्षिप्त जी का, जिन्होंने मेरी लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता को आप सब सम्मानियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए चुना। YouTube के माध्यम से ये सभी लघु कथाएं आप श्रोताओं तक पहुंची है, इसके लिए मैं YouTube का भी धन्यवादी हूँ। श्री लेखराम गंधर्व जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने लघु कथाओं के पाठ में अपनी बांसुरी धुन को प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की। साहित्यिकी कार्यक्रम बहुत जीवंत, श्रमशील, भरपूर ज्ञान, शिक्षा के साथ पथ प्रदर्शक और मनोरंजन प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम यूं ही निरंतर चलता रहे और बेहतरीन रचनाएं श्रोता, दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनते रहें और लाभान्वित होते रहें, ऐसी मेरी कामना है। साहित्यिकी के श्रोताओं, सज्जनों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, जो मेरी पुस्तक की रचनाओं को सुना और साधुवाद दिया। उन सभी आत्मीयजनों का भी आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मेरे लेखन कर्म को सराहा और मुझे प्रोत्साहित किया है। पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये थे देवता झूठ नहीं बोलता लघु कथा संग्रह के लेखक मनोज चौहान, जिन्होंने श्रोताओं और अन्य सभी का धन्यवाद किया है। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। फिर किसी और पुस्तक के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।